जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई वो अब विपक्ष के सांसद करेंगे। ऐसा क्या करने वाले हैं? ठहरिए। विपक्ष के सभी सांसद मिलकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल पार्टी देने वाले हैं। उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन करने वाले हैं और साथ ही एक बहुत बड़े आयोजन को लेकर के न्योता पूर्व उपराष्ट्रपति को दिया भी जा चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप दोस्तों। आप भी जानते हैं कि इन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया और वो पूर्व उपराष्ट्रपति बन गए। संसद सत्र का पहला दिन सोमवार 21 जुलाई और उस दिन उपराष्ट्रपति संसद आते हैं, कार्यवाही में भाग लेते हैं और संसद संभालते हैं, लेकिन शाम होते होते उनका इस्तीफा सामने आ जाता है। इस्तीफे को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ भी ना अभी तक मीडिया के सामने आए हैं, ना ही उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जिसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि मोदी सरकार ने दबाव में पहले तो धनखड़ से इस्तीफा ले लिया और अब धनखड़ को सामने आकर अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। आमतौर पर ऐसे पदों पर रहे व्यक्तियों की फेयरवेल का आयोजन किया जाता है। मोदी सरकार से जब इस पर सवाल किया गया तो इस पर भी चुप्पी सरकार साधे रखी है। सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के अब ये कह दिया गया है कि सरकार अब उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को फेयरवेल नहीं देगी। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। संसद में भी जब ठीक ठाक जवाब सामने नहीं आया तो विपक्ष के सांसदों ने मिलकर ये तैयारी कर ली है कि अब वो खुद ही उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को डिनर का न्योता देगी, उनके लिए फेयरवेल का आयोजन करेगी। जानकारी सामने आई है कि फेयरवेल का न्योता उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को दिया जा चुका है। फिलहाल उन्होंने न्योता स्वीकार किया है या नहीं, इससे जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, अगर हम फेयरवेल की बात करें तो अचानक यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि वो विपक्ष जो एक बार जगदीप धनखड़ के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक संसद में ला चुका है, वो अचानक से जगदीप धनखड़ को फेयरवेल क्यों दे रहा है? उसको अचानक से जगदीप धनखड़ की फिक्र क्यों हो गई है? ऐसा इस वजह से दोस्तों, जगदीप धनखड़ जब जब सभापति की कुर्सी पर विराजमान होते थे और इसके अलावा जब वो मंचों पर भी होते थे तो उनके मुंह से मोदी जी की तारीफ खूब सुनाई देती थी। वो मोदी सरकार के खूब कसीदे पढ़ते थे, लेकिन उनके दो ऐसे बयान वायरल हुए जिसके बाद से ही मोदी सरकार में खलबली मच गई। पहला बयान शिवराज सिंह चौहान से भरे मंच पर सवाल पूछने वाला भी था। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति ने विपक्ष के समर्थन से, विपक्ष के कहने पर जज यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव है वो भी स्वीकार कर लिया था। कहा यह जाने लगा कि इन वजहों से ही उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और उसके बाद धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जब तक धनखड़ सरकार में थे, जब तक धनखड़ सभापति थे, उपराष्ट्रपति थे, तब तक भाजपा उनकी खूब सुरक्षा करती थी, उनके बयानों को प्रोटेक्ट करती थी, उन पर लग रहे आरोपों पर भी बोलती थी। लेकिन उसके बाद से ही उनको साइडलाइन कर दिया गया है। भाजपा ने पूरी तरीके से उनको बाहर कर दिया है और इसी वजह से विपक्ष चाहता है कि अब वो उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को अपने पाले में ले आए, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ की ऐसी तौहीन की गई, जबरदस्ती उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो उसके बाद से ही सवाल उठने लाजमी थे। अब विपक्ष ये चाह रहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ आ जाए। कहा तो यह जा रहा है, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का दावा यह भी है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को ही अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकता है और ऐसा हो भी सकता है। फिलहाल इस पर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी चर्चाएं बहुत जोरों से चल रही हैं। वहीं अगर हम फेयरवेल स्पीच के प्रावधानों की भी बात करें दोस्तों, तो आमतौर पर जो व्यक्ति अपने कार्यकाल पूरा कर लेता है उसको विदाई समारोह देने का, फेयरवेल उसके लिए रखने का आयोजन किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना कार्यकाल बीच में छोड़ देता है तो वो फेयरवेल करेगा या नहीं, ये पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंड होता है। सरकार इसको लेकर के आयोजन करा भी सकती है और नहीं भी करा सकती है। तो ऐसे में चर्चाएं ये चल रही थी कि सरकार को उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को फेयरवेल देना चाहिए, लेकिन क्योंकि सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है, इस वजह से विपक्ष ने इसकी तैयारी कर ली है और न्योता भी बकायदा दिया जा चुका है। कहा यह जा रहा है कि इस न्योते को स्वीकार करने के बाद अगर जगदीप धनखड़ विपक्ष के सांसदों के बीच पहुंचेंगे तो ये एक बहुत बड़ा डेंट एनडीए पर भी लगेगा और खास तौर पर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब जगदीप धनखड़ अगर विपक्ष के साथ आ जाएंगे
तो पूरी बाजी ही पलट सकती है। देखने वाली बात होगी, राजनीति है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ वाले केस में क्या होता है और क्या ये चीजें सभी को चौंकाएंगी, या फिर उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ न्योता स्वीकार करेंगे या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब कुछ ही समय में सामने आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।